सनातन धर्म में पूजा सामग्री का प्रमुख अंग है कलावा। कोई भी पूजा पाठ कलावा के बिना पूरा नहीं होता। हर पूजा पाठ में देवी देवताओं को कलावा अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही पूजा में आए सभी लोगों को कलावा बांधा जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य के समय हाथ में कलावा या मौली बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों में भी इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। कलावा को रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि हाथ में इस रक्षा सूत्र को बांधने से व्यक्ति की हर तरह से रक्षा होती है और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कलावा बांधने से त्रिदेवों के साथ तीनों देवी माँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहते हैं, जो हमारे बुरे समय में रक्षा करता है। इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। कलावा बांधने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, लेकिन कलावा बांधते और उतारते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना रक्षा करने वाला कलावा आपको बुरा फल भी दे सकता है। कलावा का सम्मान न करने से देव अपराध भी लगता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कलावा कब और कैसे बांधें। इसके साथ ही बताएंगे कलावा कब बदलना चाहिए, बदलते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे और कब बांधें कलावा। पूजा पाठ के समय बांधें कलावा। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की शुभ तिथि को बांधें कलावा। किसी योग्य गुरु या आचार्य से कलावा बंधवाना शुभ होता है। पुरुष और कुंवारी कन्याएं दाहिने हाथ में बांधें कलावा। विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय मुट्ठी को बंद रखें। खाली मुट्ठी के साथ कलावा नहीं बंधवाना चाहिए। मुट्ठी में दक्षिणा या चावल या पुष्प लेने चाहिए। कलावा बांधने के बाद आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। कलावा बांधते समय अपना एक हाथ सिर पर रखें। 3, 5 या 7 बार कलावा लपेट कर बांधना चाहिए। शास्त्रों में बताई गई इस विधि के साथ ही हमें शुभ तिथि या धार्मिक अनुष्ठान के समय कलावा बांधना चाहिए। इस विधि से कलावा बांधने से व्यक्ति की अनेक तरह की परेशानियों से रक्षा होती है, उसके कार्य सिद्ध होते हैं, देव कृपा भी बनी रहती है। आइए अब आपको बताते हैं कलावा कब और कैसे उतारना चाहिए। कलावा उतारने के बाद किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप देव अपराध और अनर्थ से बच सकें। शास्त्रों के मुताबिक मंगलवार या शनिवार को कलावा उतारें। पूजा स्थान पर बैठकर ही कलावा बदलें। कलावा उतारने के बाद फिर से कलावा पहनें। कलावा रंग उतर जाने के बाद बदलना चाहिए। किसी अशुभ जगह जाने पर भी कलावा बदलें। कलावा उतारने के बाद उसे किसी जल में प्रवाहित करें। उतरे हुए कलावे को किसी पवित्र पेड़ की जड़ में रखें। कलावा उतारने के बाद उसे अपवित्र जगह पर न फेंकें। गलत जगह पर कलावा फेंकने से देव अपराध लगता है। कलावा का अपमान करने से अशुभ फल मिलने लगते हैं। शास्त्रों के मुताबिक हमें कलावे को बहुत पवित्र मानते हुए उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। कलावे में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में दी गई विधि के अनुसार ही हमें कलावा पहनना चाहिए। इसके साथ कलावे को उतारना चाहिए। कलावा का सम्मान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन की अनेक तरह की बाधाओं से निजात मिलती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।